नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में हम डिस्कस कर रहे हैं शनि, बुध तथा केतु के दृष्टि संबंध से धनु, मकर, कुंभ तथा मीन राशि और लगन के लिए क्या इनके ऊपर इफेक्ट रहेगा, प्रभाव रहेगा। 15 दिन, जी हाँ दोस्तों, 15 डेज बुध रहेंगे नीच राशि में 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, और इस बीच बुध के ऊपर शनिदेव और केतु का दृष्टि संबंध बनेगा, प्रभाव रहेगा। ज्यादातर मैलिफिक प्रभाव शनि केतु का बुरा ही फल देता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए धनु, मकर, कुंभ, मीन, लगन राशि के लिए यह किस तरह से सफलता, पद प्रतिष्ठा भी दे सकता है ऐसा योग। हालांकि बहुत कम पॉसिबल होता है, पर फिर भी अपवाद हो ही जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों, शनि दूसरे घर में धनु लगन राशि की बात करें तो, और 4th हाउस में बुध हैं शुक्र के साथ। बुध 1 अप्रैल से कुंभ राशि से ट्रांजिट करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे मीन में, नीच राशि के हो जाएंगे यहाँ पर। हालांकि 9 अप्रैल तक शुक्र के साथ होने के कारण बुध को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, उनका नीच भंग कुछ हद तक हो जाता है। परंतु शनि का एस्पेक्ट, तृतीय एस्पेक्ट रहेगा आपके 4th हाउस में, बुध का मेल रहेगा शुक्र के साथ, और केतु की भी दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि बुध के ऊपर। तो 4th हाउस में 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड नीच राशि का हो जाए तो आप समझ सकते हैं 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड। 7th लॉर्ड का मतलब है व्यापार का और पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का जो कामकाज करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। या इवन बुध बिजनेस के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, 4th हाउस में बैठे हैं, प्रॉपर्टी के स्थान पर बैठे हैं। प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्ट मत करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वैसे भी कोई बिजनेसमैन है तो उसे अभी नहीं करनी चाहिए, जिसका प्रभाव जल्दी जल्दी मिलना है, 15 दिनों के अंदर मिलना है, इन 2 वीक्स जिसका प्रभाव आपके सामने आ जाना है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट गेन्स के लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कार्यस्थल में भी आपकी क्या कहते हैं, हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है, तो डिसिप्लिन्ड रहकर अपने कार्यस्थल पर काम करें। बॉस के समक्ष कम ही जाएं, वो इसलिए क्योंकि स्पीच के कारक है बुध। तो यहाँ पर स्पीच से आप कुछ ना कुछ गलत कमिटमेंट ना कर बैठें, कुछ गलत ना बोल दें, ये होने के पूरे योग रहते हैं। खासकर उन लोगों को भी जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है या केतु की महादशा अंतरदशा है, क्योंकि धन स्थान के मालिक का संबंध बुध के साथ हो रहा है 4th हाउस में, तो खर्चा हो सकता है आपका। कहां पर? मातृपक्ष के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर। नुकसान भी कह सकते हैं इसे कुछ हद तक, क्योंकि दोनों मैलिफिक हैं, केतु भी मैलिफिक हैं और शनि भी मैलिफिक हैं। हालांकि शुक्र लाभ के मालिक हैं, लाभ के मालिक का संबंध 10th लॉर्ड के साथ, लाभ का मालिक एक्साल्टेड है, इसलिए आपको कुछ हद तक एक कवच भी देता है शुक्र, और शुक्र 9 अप्रैल तक रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यह कवच 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र में घटनाएं इस तरह की हो सकती हैं जिससे
आप देख सुनकर हैरान हो सकते हैं, बेचैनी आ सकती है, नुकसान हो सकता है, तो आप मार्क कर लीजिए 10 से 15 अप्रैल के बीच में आपको कुछ बड़ा कदम नहीं उठाना। जो रूटीन के कार्य हैं वो करें, रिस्की काम मत करें जिसमें धन का नुकसान हो, जिसमें आपके ट्रांसफर के योग बने, जिसमें आपको कोई चिट्ठी पत्री आपका बॉस इशू कर दे। तो पहले से ही सजग हो जाएं। आज अभी 25 मार्च है, तो मेरा कर्तव्य रहता है, अगर इस तरह के बुरे योग हैं और साथ में आपकी दशा अंतर्दशा भी कमजोर प्लेनेट की है, अगर बुध और केतु आपकी कमजोर स्थिति में है, शनि आपकी कमजोर अवस्था में है, तो आप लोगों को कार्य क्षेत्र पर और इवन दाम्पत्य मैरिज लाइफ के प्रति भी सजग रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र के ऊपर भी केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, भले शुक्र उच्च के हैं, यह गलत तरह की सोच दे देता है शुक्र यहाँ पर। तो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, यू शुड बी केयरफुल एट लीस्ट 9 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, 9 तारीख तक इसलिए क्योंकि लाइफ पार्टनर का जो कारक है शुक्र, वह भी प्रभावित रहेगा केतु और शनि से। मिसेज के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, मिसेज के साथ अनबन ना हो, क्योंकि बुध वाणी का कारक जब नीच अवस्था में आ जाता है तो यह अनाप शनाप बुलवा देता है। साफ सी बात है दोस्तों, बुध वाणी से आप लोगों का नुकसान कर सकता है, आपकी स्पीच से, आपके शब्द तो कम बोलिए। पब्लिक लाइफ, जिनकी पब्लिक डीलिंग है, उन्हें तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। अपने बड़े सेमिनार्स, बड़ी मीटिंग्स स्थगित कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, खासकर उन लोगों को जिनकी शनि, केतु और बुध इत्यादि की दशा अंतर्दशा है। फिर भी आपको बुध के 1-2 उपाय बता देता हूं, ताकि अगर आप कुछ इमरजेंसी में कार्य करते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। बुध के लिए कन्याओं को बिस्किट वगैरह खिलाएं। छोटी कन्याएं होती हैं जो 10 साल से नीचे, उनको बुधवार के दिन बिस्किट्स खिलाएं। बुधवार के दिन ही पक्षियों को मूंग दाल खिलाएं, हरी दाल, और बुधवार के दिन ही गाय को चारा भी डालें। तो इससे भी आप लोगों के लिए ये स्थितियां ज्यादा दिक्कत वाली नहीं होंगी, ज्यादा हानिकारक नहीं होंगी। चलिए अभी बात करते हैं मकर लगन तथा राशि की। मकर लगन के लिए दोस्तों बुध और शुक्र दोनों ही योग कारक प्लैनेट हैं एक किस्म से। हालांकि शुक्र योग कारक हैं, उच्च के हैं, तृतीय स्थान में रहेंगे मकर लगन से आपकी राशि से। बहुत उत्तम स्थिति है देखने को, पर शनि से दृष्ट हैं, लग्नेश से दृष्ट हैं, यह उत्तम स्थिति बन जाती है। बुध का नीच राशि में जाना नीच भंग राजयोग बन जाता है, पर केतु से दृष्ट होना यह अच्छी बात नहीं बुध के लिए और शुक्र के लिए। देखिए, 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड जब इकट्ठे हो जाएं तो धर्मा कर्माधिपति योग बनता है, बताता है। लग्नेश के साथ संबंध हो जाए तो आप अगर कर्मठ हैं, अगर आप ब्रेव हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो यह बहुत उत्तम समय रहेगा। अगर आप थोड़ा सा दलेरी में कम हैं, कॉन्फिडेंस कहें तो आत्मबल की कमी है आप में, वह हो सकता है जिनका चंद्रमा कमजोर होता है या जिनका लग्नेश भी कमजोर होता है, तो आप लोगों के हाथ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज धन कमाने की, शोहरत कमाने की, इज्जत मान कमाने की निकल सकती हैं इन 15 दिनों में, क्योंकि बुध भाग्य का मालिक भी है दोस्तों। भाग्य का मालिक जब नीच राशि में आ जाए तो थोड़ी दिक्कत उनको ज्यादा होगी जिनकी बुध की, केतु इत्यादि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है। तो यह 15 दिन खासकर आपको ख्याल रखना होगा, ताकि आपके हाथ में अपॉर्चुनिटीज इनकम के लिए आएंगी, अचानक लाभ की स्थितियां बनेंगी, अचानक धन कमाने के योग बनेंगे, तो आपको उसे कैश करना आना चाहिए। अगर आपकी बुध केतु की दशा है तो आपको इस नेगेटिविटी से बचने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान करें।
मंदिर में, और चींटियों को आटा, शुगर इत्यादि डालें। बहुत सिंपल से उपाय बताता हूँ, कारगर बहुत होते हैं। आगे चलकर और भी जटिल, थोड़े से जटिल हो जाएंगे उपाय। जैसे जैसे जो आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उस तरह से आप लोगों की भी इसमें, जो खासकर स्टूडेंट्स हैं, उपायों को लेकर भी एक सिस्टम होता है, वह भी आपको बताता रहूंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कुंभ लगन राशि की। कुंभ लगन तथा राशि के लिए बुध पंचमेश हो जाते हैं और शुक्र योग कारक रहते हैं, एक्साल्टेड हैं। पंचम स्थान का मालिक कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए डेबिलिटेटेड हो जाना, बच्चों की तरफ से बच्चों को दिक्कत हो सकती है, शेयर मार्केट वालों को दिक्कत होती है, सावधान। जी हाँ दोस्तों, शेयर सट्टे का काम जो करते हैं, दे आर गोइंग टू फेस हार्ड टाइम, मुश्किलात में आ सकते हैं। तो रिस्की काम यह 15 दिन, खासकर 10 से 15 तारीख तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुक्र हालांकि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो धन स्थान पर है, आपके दूसरे घर में है कुंभ लगन राशि से, तो धन का जो फ्लो है एकदम से रुक जाता है, क्योंकि शनि 12वें घर के मालिक भी हैं, तो खर्चा भी करवाते हैं आपका। केतु का संबंध बुध के साथ हो जाना, जो कि केतु को हम यहाँ पर कुजवत केतु कहेंगे, मंगल का फल देंगे, मंगल की ही राशि में है, तो बुध के साथ संबंध केतु का अच्छा नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर पंचमेश, शेयर मार्केट, सट्टे इत्यादि से सावधान, खासकर जो बुध की दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, कुंभ लगन कुंभ राशि वाले, केतु की दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, दे शुड आल्सो बी केयरफुल। बच्चों की तरफ से भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेहत का, उनकी कंपनी का, उनके खान पान का, अपने पेट का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने डाइजेशन का भी ख्याल रखना चाहिए, और अपनी आई साइट के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर समय मिला जुला है कुंभ लगन तथा राशि के लिए। कुछ लोगों के लिए धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, खासकर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, 9 अप्रैल तक उनके लिए समय काफी उत्तम रहेगा। स्त्री वर्ग से रिलेटेड अगर कामकाज से आपका बहुत उत्तम रहेगा, खासकर फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा जाने वाला है, खासकर 9 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से बुध शिफ्ट होने वाले हैं, आपको बता दें मीन राशि में चले जाएंगे, 1 से 15 तक यह मीन राशि में रहेंगे, और तब तक यू शुड बी केयरफुल। अगर बिजनेसमैन हैं, बुध क्योंकि बिजनेस के कारक हैं, तो नई इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। स्पीच के कारक हैं, तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, ज्यादा मत बोलें। अगर पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, तो आप कुछ न कुछ गलत कमिटमेंट न कर दें। चलिए अभी बात करते हैं मीन लगन तथा राशि की। मीन लगन राशि के लिए दोस्तों, मीन लगन में ही शुक्र एक्साल्टेड हैं, जो कि आप लोगों के लिए अकारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अष्टमेश होते हैं। अष्टम स्थान के मालिक का उच्च का होना, हालांकि प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आयु लंबी देता है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, पर अचानक से ट्रेजिक इंसिडेंट्स हो जाया करते हैं अगर आपके शुक्र की दशा अंतरदशा है, बुध की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा है। सेहत का ख्याल रखें। और इसी तरह से बुध भी बता दें, आप लोगों के लिए सप्तमेश भी होते हैं और फोर्थ लॉर्ड होते हैं। फोर्थ लॉर्ड का नीच राशि में आ जाना लगन में इतनी अच्छी बात नहीं, सुख में कमी करता है, भाग दौड़ करवाता है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है। जो डील्स, किसी तरह की बिजनेस डील्स थी चढ़ने वाली सिरे, उसमें व्यवधान आ जाएगा, क्योंकि शनि और केतु का संबंध है। खासकर केतु यहाँ पर बुध के लिए अच्छे नहीं, शनि तो फिर भी, क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं और आप लोगों के लिए लाभेश हैं। लाभ सन के मालिक का संबंध फोर्थ लॉर्ड के साथ होना, सप्तम स्थान के साथ संबंध बनाना बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, नुकसान की संभावना बनी हुई है। खासकर प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है।
बड़ी डील्स ना करें, बड़े वायदे ना करें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। सप्तम स्थान के मालिक लगन में नीच के पत्नी के साथ बनाकर रखें। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा संयम से बनाकर रखें अपने पार्टनर के साथ। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, दोनों के साथ आपको बनाकर चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर यू शुड बी केयरफुल। 10 से 15 अप्रैल के बीच खास आपको सजग रहना चाहिए। जब शुक्र भी यहाँ से मेष राशि में आ जाएंगे तो बुध यहाँ पर जो शेल्टर मिला हुआ शुक्र का, नीच भंग किया हुआ बुध का, तो बुध को शेल्टर नहीं रहेगा। तो व्यापारी वर्ग को 10 से 15 तारीख कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी। 4-5 दिन यू शुड बी डूइंग योर रूटीन जॉब्स। तो ये था आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।